नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जब भारत के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जब इस बात की गौरव गाथा लिखी जा रही है कि दरअसल भारत की सेना ने, भारत की डिप्लोमेसी ने चीन को पीछे ढकेल दिया है और चीन इस वक्त थर-थर कांप रहा है, डर गया है पूरी तरीके से। वैसे समय में जब विजय के इस समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल से पूरी तरीके से गायब है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा उत्सव का वक्त है, विजय की गाथा लिखने का वक्त है, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को तमाम टीवी चैनल्स की डिबेट में आके उन्हें बहुत तेजी के साथ मुट्ठी भांजकर अपनी जोश में बड़ी बड़ी तकरीरें करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन जो टीवी के एंकर्स हैं, वो अगर आप टीवी चैनल इस वक्त देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि अब चीन, तो ऐसा लगता है कि वो चीन को भी छोड़ के भाग जाएगा। इतनी बड़ी विजय भारत को हासिल हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी विजय हासिल हो गई है, अगर चीन को भारत ने पीछे ढकेल दिया है, अगर चीन थर-थर कांप रहा है और अगर चीन भारत से बुरी तरीके से डर गया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता जो है, वो टीवी चैनल्स पर आकर अपनी विजय गाथा का गान क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल महत्वपूर्ण है और आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के पहले एक जानकारी आपको और दे दूं। इतवार को भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और चीन के जो विदेश मंत्री है उनके बीच में बातचीत हुई और तकरीबन 24 घंटे के बाद दोनों तरफ से एक तरीके से प्रेस रिलीज आ गई, जिसमें उस बातचीत में क्या कुछ हुआ। चीन ने अपना पक्ष रखा, भारत ने अपना पक्ष रखा। फिर खबर यह आई कि चीन और भारत जो है उनके बीच में डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है, यानी दोनों जो है अपनी सेनाओं को पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अभी तक 36 घंटे का वक्त हो चुका है, बल्कि ज्यादा का वक्त हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से एक भी आधिकारिक प्रेस रिलीज नहीं आई है, ना इसमें आधिकारिक तौर पर किसी तरीके की ब्रीफिंग की गई है। तो दो चीजें हो गई। एक, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता जो सरकार को लगातार डिफेंड करते रहे हैं और चीन को लगातार भड़काते रहे हैं, वो टीवी डिबेट से गायब है। और दूसरा, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं और इसका कारण क्या है, यह मैं अब आपको बताता हूं। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि दरअसल जो दावा अभी तक किया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, वो दावा यह है कि गैल्वन घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, वहां से चीन जो है वो पीछे हट गया है और भारत भी वहां से 2 किलोमीटर पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। यानी दोनों सेनाएं उस पॉइंट से पीछे हटने की कोशिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली जाएगी, भारत की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली जाएगी और भारत और चीन की सीमा पर 4 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाएगा और उसके बाद वहां शांति स्थापित हो जाएगी। अब यही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ये जो देश के तमाम बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, देश के जो तमाम बड़े जनरल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो सरकार से जिनका कोई अलाइनमेंट नहीं है, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ये भारत का हिस्सा है, ये भारत की एलएसी के अंदर पड़ता है। चीन जो है उसका इस पर एक तरीके से आके उसने कब्जा किया। भारत को वहां पेट्रोलिंग करने से उसने मना किया, उसने अपना कैंप स्टैब्लिश किया, वहां पे उसने अपने शस्त्र इकट्ठा किए और जब 15 जून को भारत के जवान गए, उनको कहा कि 6 जून की सहमति के हिसाब से आपको ये जगह खाली करनी है, तो उन्होंने बात नहीं मानी। वहां पे झगड़ा हुआ और उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और 70 के ऊपर जवान घायल हुए। उनकी तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब अगर सहमति ये बनी है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भारत 2 किलोमीटर पीछे हटा है और चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा है,
तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि दरअसल चीन जो है वो भारत की जमीन में घुसकर 2 किलोमीटर अंदर आ चुका था, और जब वो 2 किलोमीटर पीछे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि भारत की जमीन पर 4 किलोमीटर का बफर जोन बन रहा है। ये बात आप समझ गए हो। हालांकि सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, जैसे आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी का हमारे कैंप पर कब्जा किया। उसके अगले दिन उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था। और बीजेपी के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पर आके कह रहे हैं कि चीन भारत की जमीन के अंदर नहीं घुसा हुआ है। अगर ये सच है तो आज टीवी चैनल पर टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं को आकर विजय का गान करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। हकीकत यह है कि दरअसल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर गलवान घाटी में है, अगर वो जगह बीजेपी के लिहाज से देखें कि वो चीन हमारी जमीन के अंदर नहीं घुसा हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि भारत के सैनिक 15 जून को, भारत के जवान 15 जून को चीन की सीमा में गए और वहां जाकर उन्होंने झगड़ा किया। ये गलत बात है। भारत के जवान कभी भी अपनी सीमा को लांघकर दूसरे की जमीन में नहीं जाते हैं। इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और ये बात जो अजय शुक्ला, जो देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड में कॉलम लिखा है, और उस कॉलम में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो रक्षा मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपना नाम न छापने की शर्त पे कहा है कि इस सहमति की वजह से भारत की जमीन पर 4 किलोमीटर का बफर जोन बनेगा, यानी चीन जो है वो फायदे में रहेगा, भारत भारी नुकसान में रहेगा, और भारत की जमीन एक तरीके से चीन और जो उसके पास थी वो उसके हाथ से निकल जाएगी। पहला पॉइंट तो। अब दूसरा पॉइंट, एक और बात इस सहमति के अंदर हुई है जो ज्यादा गंभीर बात है। ज्यादा गंभीर बात यह है क्योंकि अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री यांगी के बीच में जो बातचीत हुई है, उसके बाद दोनों तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है। अजीत डोवल की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई विदेश मंत्रालय में, उसकी भाषा, और चीन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसकी भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और वो उदाहरण देने के बाद शायद आप थोड़े बेचैन हो जाएंगे। जो चीन ने 15 जून को जो घटना हुई है, उसको एक तरीके से भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जी हां, भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और जो जमीन थी 14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14, उसको चीन की जमीन उन्होंने करार दिया है। भारत की तरफ से इसका कोई जवाब उनकी प्रेस रिलीज में नहीं आया है, और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक चीन के उस प्रेस रिलीज का जवाब कि आपने गलत दावा किया है, उसका जवाब नहीं दिया गया भारत की तरफ से। यह कारण है कि बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल की डिबेट से भाग गए। अब मैं आपको वर्डिंग्स एग्जैक्टली पढ़ के सुना देता हूं जो चीन की प्रेस रिलीज में सामने आया। पहले अंग्रेजी में बताता हूं, फिर उसको हिंदी में तर्जुमा करूंगा। द मेरिट्स ऑफ द रिसेंट इंसिडेंट का मतलब इशारा है 15 जून को जो दोनों सेनाओं के बीच में जो झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान घायल हुए थे। द मेरिट्स ऑफ द रिसेंट इंसिडेंट इन द गैल्वन वैली इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर आर क्लियर, एंड China will continue to vigorously defend its territorial sovereignty and safeguard peace and tranquility. क्या कह रहा है जानिए? रिसेंट इंसिडेंट 15 जून जब भारत के जवान शहीद हुए, झगड़ा हुआ दोनों देशों के सिपाहियों के बीच में, गलवान घाटी में हुआ, तो आप बताने की जरूरत नहीं है। कह रहा है क्लियर है, उसकी मेरिट्स क्लियर हैं। और फिर क्या कह रहा है? चाइना will continue to vigorously defend the territorial sovereignty. इसका मतलब यह है कि जो उस दिन झगड़ा हुआ, जो भारत के 20 जवान शहीद हुए, दरअसल भारत के जवान जो है वो चाइना के टेरिटोरियल सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहे थे। इस सवाल का जवाब ये जो चाइना की प्रेस रिलीज का जो पैराग्राफ है, ये दरअसल भारत को दोषी ठहराती है 15 जून की घटना को लेकर। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि जो 14 पेट्रोलिंग पॉइंट गलवान घाटी के अंदर है, वो चीन की जमीन है, चीन की संप्रभुता है, वो चीन की संप्रभुता, चीन की जमीन है।
और भारत को एक तरीके से एग्रेसर साबित करती है। इस पॉइंट का जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का ऑफिस दे, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय दे, चाहे विदेश मंत्रालय दे। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि 14 पेट्रोलिंग पॉइंट जो है उस पर चीन की जमीन नहीं, वो भारत की जमीन है और भारत के सिपाहियों ने चीन की सॉवरेंटी को किसी तरीके से कोई चुनौती नहीं दी है। आप हमारी जमीन में घुसकर आ गए थे, सहमति के हिसाब से आपको वापस जाना था, आप वापस नहीं गए। और जब हमारी सेना के लोग वहां पे गए और आपको कहा कि आप वापस जाइए, तो आपने हमसे झगड़ा किया और हमारे जवानों की जानें ली। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन भारत की तरफ से इसका कोई, भारत का मतलब मोदी सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? चूंकि इस सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास नहीं होगा, उनको मालूम है कि जो पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार आते हैं वो इस सवाल को जरूर उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो इसका जवाब उनके पास नहीं होगा, इसलिए टीवी डिबेट से लोग भाग रहे हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से यह कहा गया है, देश मंत्रालय का जो प्रेस रिलीज है उसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है कि सीमा पर डिसएंगेजमेंट होगा, यानी सेनाएं अपनी अपनी जगह से दूर हटेंगी। दूसरा, डीएस्केलेट करेंगी, यानी जो बड़े पैमाने पर जो शस्त्रों का इकट्ठा किया गया है दोनों तरफ से, वो उसमें कमी की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि चीन की तरफ से अपनी प्रेस रिलीज में इस तरीके का कोई डिसएंगेजमेंट की बात ट्रूप्स की नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? इसका जवाब देश की सरकार को देना चाहिए। ये सवाल टीवी डिबेट से पूछा जाएगा, और चूंकि इसका जवाब नहीं होगा कि हम एक तरफा डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात क्यों कर रहे हैं, चीन क्यों नहीं अपनी प्रेस रिलीज इस बात का जिक्र कर रहा है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो पैंगोंग शो है, पैंगोंग शे जो है, जो पैंगोंग झील है, जो तमाम विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, और अजय शुक्ला ने अपने कॉलम में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत के जो रक्षा मंत्रालय है, भारत के जो सेना है, उसको इस बात का कंसर्न है। कंसर्न क्या है कि चीन जो है वो पैंगोंग झील पर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यानी जो भारत के सिपाही जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे अप्रैल 30 के पहले तक, जिसको चीन ने रोक दिया और कहा कि आप फिंगर 4 के आगे नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में वो बातचीत करने के लिए कतई तैयार है। 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल दोनों सेनाओं के बीच में। उस पर इस बात का कोई जिक्र या उस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो ये मान के चल रहा है कि वो ज़मीन हमारी है, हम पेट्रोल करेंगे और भारत को पेट्रोलिंग करने की हम किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं देंगे। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अगर बीजेपी ये समझती है या सरकार की तरफ से ये समझा जाता है कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे और उसके बाद हर आदमी उसको सच मान लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये देश की ज़मीन का सवाल है। टीवी चैनल्स की डिबेट में बड़े बड़े एंकर्स वो भले ही माहौल बनाने की कोशिश करें कि भारत जीत गया, भारत जीत गया, भारत जीत गया। अगर भारत जीत गया होता, अगर चीन इस वक्त थर-थर कांप रहा होता, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के तमाम प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आकर खूब जोश भरी तकरीरें कर रहे होते और सीना थपथपा रहे होते, और इस वक्त वो अपने सिपाहियों को, पूरे सरकार को अभिनंदन कर रहे होते। वो टीवी डिबेट से भाग नहीं रहे थे, क्योंकि ये जो सवाल है ये बुनियादी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। कौन इस वक्त बीजेपी के आए? कुछ वो जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट आके इस वक्त एक दूसरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत वो नहीं है जो कहा जा रहा है। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ये 4 किलोमीटर का बफर जोन अगर भारत की ज़मीन पर बनता है तो इसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। भारत सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए कि चीन ने जो 14 पेट्रोलिंग पॉइंट है उसको अपनी सॉवरेंटी क्यों घोषित किया है, और उस घटना के लिए जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश क्यों की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट की बात भारत अकेले कर रहा है, चीन क्यों नहीं कर रहा है। और अंत में पैंगोंग शो पर क्या चीन जो है वो किसी तरीके की बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इसका खुलासा देश की सरकार को करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।